तो जी अभी हम पहुंचे हैं कोहाट टनल पे और ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील टनल है। यहाँ पे बाइक जो है ना वो अंदर इजाज़त नहीं है। बाइक का कुछ जुगाड़ करेंगे, यहाँ पे कोई किराए पे कोई दर्शन वगैरह हायर करेंगे, पिकअप वगैरह, और फिर मोटरसाइकिल को यहाँ से क्रॉस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रॉम योब बलूचिस्तान। आज जो है हम योब से अपना सफ़र शुरू करेंगे और आज हमारा डेस्टिनेशन होगा पेशावर। तकरीबन 500 किलोमीटर का फ़ासला है। कोशिश करेंगे कि आज शाम तक हम जो है ना वो पेशावर पहुंच जाएं। तो ये यहाँ का जो है ना सर्किट हाउस है जिसमें हम रात रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जगह दिखाई थी। तो यहाँ से अभी हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, योब शहर से निकलकर वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे नाश्ता करेंगे और फिर बाकायदा अपना सफ़र जो है शुरू करेंगे पेशावर के लिए। धानासर के खूबसूरत पहाड़ दिखाते हुए फिर हम डेरा इस्माइल ख़ान पहुँचेंगे। डेरा इस्माइल ख़ान के बाद फिर जो है हम पेशावर की तरफ टर्न लेंगे और फिर लक्की मरवत से होते हुए पेशावर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे इस सर्किट हाउस में हमारे रहने का इंतज़ाम रात जो है एक दोस्त ने पहले से यहाँ पे करवाया हुआ था। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। तो अब अपना जो है ना सफ़र शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम जो है ना सनराइज़ भी हो रहा है और मशरिक़ की तरफ थोड़ा सा करेंगे सफ़र, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना हो सकता है कहीं कहीं पे सूरज सामने हो तो शायद सही फुटेजेस ना आ रहे हों। कल जो है हम यहाँ से जो है ना कल कोयटा से सीधे हाथ की तरफ से आए थे हम, और आज जो है हम यहाँ लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे। आगे मेन बाज़ार गुज़र कर तो डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जो है ना वो बढ़ेंगे। ये अब हम मेन कौमी शाहराह पर आ गए हैं कोयटा और डेरा इस्माइल ख़ान कौमी शाहराह पर। इस वक्त जो है ना बाज़ार योब का बंद है। योब में बाईपास नहीं है, एक है तो सही, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हैं। पिछली एक वीडियो में हम बाईपास से आए थे तो हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, अदरवाइज़ छोटी गाड़ियों के लिए वो बाईपास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे शहर के अंदर से होकर ही योब शहर से अंदर से होकर जाना पड़ता है। इस वक्त बाज़ार बंद है, रश भी नहीं है, पंप वगैरह योब में मौजूद हैं। अच्छा, हमने रात ही जो है ना सर्किट हाउस के साथ ही एक PSO का पंप था, वहाँ पे रिफ़िल करवा लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज जो है हमारा रूट कुछ इस तरह से है कि हम जो है ना 500 किलोमीटर का एक तवील सफ़र आज तय करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि हम मगरिब से थोड़ा सा पहले जो है ना पेशावर पहुंच जाएंगे। योब से हम निकल कर अभी तो आगे एक होटल आएगा, वहाँ पे करेंगे नाश्ता। उसके बाद फिर हम धानासर की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ आपको खूबसूरत जो वो कोह सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है वो दिखाएंगे। दरिया योब का पानी वहाँ पे गुज़रता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है पहाड़ों का भी, वो दिखाते हुए फिर इंशाअल्लाह ताला हम मुग़ल कोट से दराबंद से होते हुए डेरा इस्माइल ख़ान पहुँचेंगे। वहाँ पे फिर हम जो है ना इंडस हाईवे जो कि पेशावर और कराची वाली है उसकी तरफ मुड़ेंगे और फिर अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमारा ये होटल आ गया है जहाँ पे हमने नाश्ता करना है। यहाँ पे नाश्ता का आर्डर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। नाश्ता हमारा आ गया है जी, पराठा भी है, चाय भी है, अंडे भी हैं और दही भी है। और यहाँ पे जो है ना इस होटल में 2 मज़ीद बलूचिस्तान के बाइकर्स ने भी हमें ज्वाइन किया है और ये हमारा साथ तो इंशाअल्लाह ताला डेरा इस्माइल ख़ान और यहाँ लकी मरवत तक देंगे। उनके बाद फिर इनका रूट जो है ना वो जुदा है। यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करके हम जैसे ही निकले तो एक बड़ा सा खड्डा था जहाँ पे जो पीछे बाइक का सामान था वो थोड़ा सा इनका गिर गया है दूसरे बाइकर का, इसको दोबारा सेट करते हैं। तो सामान हमने भाई का दोबारा बांध दिया है और अब दोबारा सफ़र शुरू कर चुके हैं। तो अब हम धानासर की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ आगे जाएंगे हम तो बलूचिस्तान का जो ये हदूद है वो भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम KP के प्रोविंस में दाखिल हो जाएंगे। इस टाइम हम मानिखा के मकाम से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे आप कस्टम का एक आखिरी चेक पोस्ट है बलूचिस्तान का, जहाँ पे आप कुछ ये ट्रेलर वगैरह देख रहे हैं जो कि खड़े हैं, इनकी कुछ चेकिंग होगी और उसके बाद इनको आगे जाने दिया जाएगा।
तो ये ज़िला शीरानी है और आखिरी ज़िला है, और इसके बाद KP के खैबर पख्तूनख्वा है। ज़िला शीरानी में जो है ना, यहाँ पे चिलगोज़ा के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और ये इलाका रिच है। इन चिलगोज़ा में बड़े बड़े जंगलात हैं यहाँ पे। तो इस बार जो है ना, हम समर सीरीज़ हमने बलूचिस्तान और कोयटा से शुरू किया है। पिछले 2024 और 23 का जो समर सीरीज़ था वो हमने इस्लामाबाद से शुरू किया था और हम फिर नॉर्थ गए थे। लेकिन इस बार हम कोयटा से चले हैं, बलूचिस्तान से, और हमने तकरीबन आज तक अभी तक जहाँ मैं अभी सफ़र कर रहे हैं 500 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला बलूचिस्तान में हमने तय किया है। हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह का वाक़या पेश नहीं आया है। और बलूचिस्तान से ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद भी ये था कि लोगों को बताना था कि यहाँ के हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं जितने बताए जाते हैं। हालात जो है ना वो ठीक हैं, इतने ख़राब नहीं हैं मतलब। तो अभी जो है ना हम खूबसूरत जो कोह सुलेमान का माउंटेन रेंज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आगे धानासर में इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे, जहां आपको फ़िज़ाई मनाज़िर भी दिखाएंगे। एंट्री कराते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एंट्री नहीं करवाया। ये भी एक अच्छी बात है कि क्योंकि ये एंट्री बार बार कराना भी एक कोफ्त का बायस बनता है। और इसके साथ पीछे जब हम कल के वीडियोस में भी आ रहे थे, आपने 2-3 जगह FC देखा जिन्होंने हमें रोका नहीं और पूछा नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अब हम खूबसूरत जो है ना धानासर का जो पहाड़ी सिलसिला है, कोह सुलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला है, और ये धानासर का मकाम है जहाँ पहुँचे हैं। आप इस तरफ एक बोर्ड देख रहे हैं, खुदा हाफिज़ ज़िला शीरानी। तो ये पुल है और इसकी बॉर्डर है बिल्कुल ही। अभी हम KPK में दाखिल हो चुके हैं और बलूचिस्तान दी लैंड ऑफ माउंटेंस को खुदा हाफिज़ कह चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं, आपको कुछ खूबसूरत मनाज़िर ड्रोन नज़ारे दिखाते हैं। धानासर के खूबसूरत मकाम के खूबसूरत मनाज़िर, जहाँ अपने पहाड़ देखे, साथ में दरिया योब का पानी देखा, और यहाँ पे इस रोड को देखें कि कैसे खूबसूरत तरीके से पहाड़ों को काट के इस रोड को बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ऊंचे भी हैं और साथ में जो है ना दरिया भी है, तो इस वजह से पहाड़ को अंदर से काट के जो है ना सड़क को बनाई गई है और बड़ा ही ज़बरदस्त ये नज़ारा पेश करता है। लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस भी है कि ये पहाड़ को जब काटा गया है तो ये लूज़ हो गया है पहाड़, और कहीं कहीं पे पत्थर जो है ना वो गिरते भी हैं। तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी राइट साइड की तरफ जो है ना ज़्यादा चलाने की कोशिश करें। ये देखें आप, ये पहाड़ जो है ना वो नीचे आकर गिर गया है। ये कटाई के बाद इस तरह अक्सर होता है कि पहाड़ जो है ना अंदर से लूज़ हो जाते हैं, तो फिर वो पत्थर नीचे आकर गिरते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सर हम सब रहते हैं। हाँ? कहाँ से आ रहे हैं? योग से कहाँ जाना है? आगे पिछाड़ बड़ी कार्ड है, सब कुछ है। ज़रा दिखा दीजिए।
हाँ। सब तो धानासर से निकल के हम अब मुग़ल कोट को क्रॉस कर रहे हैं। मुग़ल कोट के बाद थोड़ा सा ये जो कौमी शाहरा है, इसके कुछ पैचेस जो है ना वो ख़राब हैं। ये 2022 के सैलाब के बाद से ख़राब हैं और अब तक जो है उसी तरह से ही हैं, इनको ठीक नहीं किया गया है। ये कुछ पैचेस हैं, कोई 100 मीटर या 200 मीटर हैं और बाकी रोड जो है ना इनके आगे पीछे बिल्कुल ही ठीक है। ये असल में एक नाला हुआ करता था। मैं पहली बार इस सड़क पे जब 2015 में सफ़र किया तो ये साथ में आप जो नाला देख रहे हैं इसके अंदर से हम होकर गए थे। यहाँ पे सड़क जो है ना बिल्कुल भी उस टाइम वॉश आउट था। फिर 2017 में इस सड़क को जो है ना दोबारा तामीर की गई है। तो इसी के साथ ही अभी हम इंशाल्लाह दराज़ांदा से गुजरेंगे। दराज़ांदा के बाद दराबंद से, अच्छा ये एक सड़क देख रहे हैं आप लेफ़्ट हैंड पे, ये रागा सर कोई सुलेमान की तरफ जाता है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत और तफरीही मकाम है जहाँ पे तख्त सुलेमान भी है। मैं इस पर गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे ही तख्त सुलेमान के लिए रागा सर से ही होकर जाना पड़ता है। तो दराज़ांदा अभी हम पहुँचे हैं। दराज़ांदा के बाद हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में दराबंद, और दराबंद के बाद फिर डेरा इस्माइल खान पहुँचेंगे। दस बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। हम डेरा इस्माइल ख़ान में दाखिल हो रहे हैं। गोमल मेडिकल कॉलेज इस वक्त हमारे सीधे हाथ पे है। डेरा इस्माइल ख़ान एक बहुत बड़ा ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का। एक सरहदी ज़िला भी है ये। पंजाब के साथ भी इसके बॉर्डर मिलते हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान के साथ भी इसके बॉर्डर मिलते हैं। जैसे आज हम बलूचिस्तान से दाखिल हुए हैं ज़िला शीरानी से KPK में, तो उससे आगे फिर डेरा इस्माइल ख़ान का हदूद वहाँ से धानासर के मकाम से शुरू हुआ था। और अभी जो है हम ये जो कौमी शाहरा है कोयटा और डेरा इस्माइल ख़ान वाला, ये भी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है और हम अब जो है ना इंडस हाईवे पे आ गए हैं, जो कि कराची और पेशावर वाली कौमी शाहरा है। और हमारा हमारे राइट हैंड पे इस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान का शहर है, जिसको हम बाईपास करके आगे की तरफ जा रहे हैं बन्नू और कोहाट की तरफ। तो यहाँ पे ब्रेक भी लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने नाश्ता करने के बाद मुसलसल राइड करते आ रहे हैं। तो अभी हमें भी ब्रेक की ज़रूरत है। यहाँ पे एक इस पंप पे जो है ना होटल भी है साथ में, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा। तो 11:15 बज चुके हैं तकरीबन। हमने 220 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश होते हैं और फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं पेशावर के लिए। खाने के मामले में एथियस्ट है। यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में 25 मिनट का ब्रेक करने के बाद एक दफ़ा फिर अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है। अब इंशाल्लाह हमारा लंच का ब्रेक इंशाल्लाह कोहाट या बन्नू के बीच में कहीं पे लगेगा। एक्सपेक्टेड यही है, फिर देखते हैं अल्लाह पाक साथ दे, कोई मसला ना हो तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे लंच के टाइम पहुँच जाएंगे। यारिक के मकाम से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, जहाँ से आप सामने जो पुल देख रहे हैं ये मोटरवे का पुल है, डेरा इस्माइल ख़ान हकला मोटरवे। अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो फिर यहाँ से आपको जो है ना मोटरवे इख्तियार करना पड़ेगा। इस पर कई वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं इस्लामाबाद से लेकर कोयटा के सफ़र के हवाले से। तो ये मोटरवे के ज़रिए हम इस्लामाबाद गए थे और इस्लामाबाद से फिर वापस कोयटा भी आए थे।
अच्छा, ये जो कौमी शाहरा है जिस पे हम अब सफ़र कर रहे हैं, डेरा इस्माइल ख़ान से जब हमने टर्न लिया, वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, गुज़र रहे हैं, तो इसके काफ़ी जो पैचेज़ हैं ये ज़ेर तामीर हैं। तो हम कभी जो है ना वन वे में आ जाते हैं और कभी दूसरे अपने साइड पर चले जाते हैं। तो ये कौमी शाहरा ज़ेर तामीर है। तो अभी फ्यूल भी थोड़ा सा कम हो चुका है हमारा, लेकिन जैसे ही कोई पंप मिलता है तो हम रिफ़िल भी करवा लेते हैं अभी। तो ये PSO का पंप है, कदीर इस तरफ मुड़ चुका है तो फिर हम भी मोड़ लेते हैं, यहाँ पे जो है ना रिफ़िल करवा लेते हैं। रिफ़्यूल हमने करवा लिया है और हमारा सफ़र भी बड़ा ही ज़बरदस्त और खुशगवार गुज़र रहा है। लेकिन सिर्फ़ एक मसला है कि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से हम थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, अदरवाइज़ सफ़र हमारा ज़बरदस्त है। इस वक्त हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, लकी मरवत जो है हमारे बिल्कुल ही राइट साइड पर है। मिस मेन कौमी शाहरा के ऊपर तो नहीं है लकी मरवत, राइट साइड पे अंदर की तरफ आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा लकी मरवत के लिए। लकी मरवत या जिस हिस्से से अब हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा हरियाली आप देख रहे हैं, अदरवाइज़ ये सारा जो ख़ित्ता है ना, ये खुश्क साली का शिकार है और यहाँ की ज़मीन बंजर है यहाँ की ज़मीन। अभी जिस चौक से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ से आप एक रास्ता देख रहे थे जो कि लेफ़्ट हैंड की तरफ निकल रहा था। ये जो है ना आप बन्नू की तरफ जा सकते हैं, एक यहाँ से जा सकते हैं, आगे एक चौक और भी आएगा, वहाँ से भी आप अंदर बन्नू की तरफ जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा सकते हैं। तो कोहाट जो है ना 130 किलोमीटर अब रह गया है। एक मालूमाती बोर्ड भी लगा हुआ था जिसे हमने अब क्रॉस किया है। ये जो है ना एक दरिया है या नहर है क्या है, जिसके ऊपर से अभी हम गुज़र रहे हैं, जिसके पुल के ऊपर से अभी हम गुज़र रहे हैं। और ये काफ़ी इसका जो है ना विड्थ ज़्यादा है और ये मेरे ख़्याल में दरिया मुझे लग रहा है, इसका नाम पता नहीं क्या है। बहरहाल ये फिर आगे मेरे ख़्याल में लकी मरवत जाता होगा और फिर ईसा खेल की तरफ से वहाँ पे जाकर जो है ना ये दरिया इंडस में ज़रूर मिलता होगा। ये जो चौक है अभी हम गुज़र रहे हैं, लेफ़्ट हैंड पे दोबारा आप सड़क देख रहे हैं, ये भी अंदर बन्नू की तरफ, शहर की तरफ आप ये रास्ता यहाँ से मुड़कर भी आप बन्नू की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरफ एक होटल भी है, 2-3 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है ना रेस्ट करते हैं, अभी खाना भी यहीं पे खाते हैं। हम 20-25 मिनट या आधा घंटा जो है ना यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर दोबारा अपना सफ़र जो है ना बाकी मानदा सफ़र दोबारा फिर शुरू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ साहब, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी यहाँ पे खाना भी खा लिया, रेस्ट भी कर लिया, लस्सी भी पी ली और ताज़ा दम भी हो गए, फ्रेश भी हो गए। एक दो फिर जो है अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी जो है ना हम ये कर्क शहर से गुज़रेंगे और फिर इंशाअल्लाह इसके बाद जो है ना हम कोहाट पहुँचेंगे। वहाँ पे फिर हमें हो सकता है टाइम थोड़ा सा लग जाए, क्योंकि कोहाट टनल में बाइक की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पे कोई पिकअप वगैरह या कोई ऐसी चीज़ देखेंगे जिस पे हम अपना बाइक जो है लोड करवा सकें और फिर उसको दूसरे साइड पर लेकर जा सकें। वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ना सड़क अब ठीक हो चुका है, दोनों तरफ बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बन्नू तक जो है ना सड़क डेरा इस्माइल ख़ान से लेकर बन्नू तक ज़ेर तामीर थी सड़क, और कहीं पे जो है ना हमें दूसरे साइड पे जाना पड़ता था, फिर अपनी साइड पे आना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे से आगे जो है ना सड़क अभी ठीक है।
यहाँ अंदर इजाज़त नहीं है तो हम बाइक का कुछ जुगाड़ करेंगे, यहाँ पे कोई किराए पे कोई दर्शन वगैरह हायर करेंगे, पिकअप वगैरह, और फिर मोटरसाइकिल को यहाँ से क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे 15-20 मिनट हम इंतज़ार करते रहे। एक फिर शेज़ोर गाड़ी आई जिसमें हमने तीनों बाइक लोड किए। 1500 रुपये इसने हमसे किराया लिया और फिर 1.9 किलोमीटर तवील जो ये सुरंग है कुहाट टनल, ये फिर हमने क्रॉस किया। कुहाट टनल इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट टनल है और ये जापान के ताउन से जो है 1999 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ और फिर 2003 में ये मुकम्मल हुआ। और इसी तरह से जो इंडस, जो पेशावर और कराची का जो ये इंडस हाईवे है, इसमें फिर ये टनल ने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी। और टनल से निकलते ही फिर हम दर्रा आदम खेल में दाखिल हुए। दर्रा आदम खेल और पेशावर बिल्कुल ही साथ साथ में है और पेशावर हमारा फिर फासला भी बहुत ही कम अब रह गया है। सामने एक खूबसूरत मस्जिद है जिसके 2 मीनार हैं और यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत जो है ना लुक, दूर से खूबसूरत एक लुक देता है ये मस्जिद। बड़े दो इसके मीनार नहीं हैं बल्कि इसके 4 मीनार हैं। एक बैक साइड पे है और एक दूसरे साइड पे है, लेकिन सामने से 2 ही नज़र आ रहे थे। और फिर हमें मगरिब भी फिर यहीं पे हो गया। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं और 7:23 अब हो रहे हैं। हमें मज़ीद जो है ना 30 से 35 मिनट लगेंगे पेशावर पहुंचने में। तो इस वक्त हम पेशावर के जो है ना दाखिली एरिया में हैं। ये कोई कैनाल साथ में गुज़र रहा है जहाँ से हम जा रहे हैं। एक दोस्त के पास रिहाइश है, हमने मैप लगाया है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। वेलकम टू जी पेशावर। और इस वक्त हम पेशावर में दाखिल हो चुके हैं। आज की वीडियो से आपसे हम लेंगे यहाँ इजाज़त। कोशिश है किला बाला हिसार जो है ना कल आपको ले जाएं, वहाँ पे सैर कराएं। वो अगर हो गया तो फिर हम जो है ना किला बाला हिसार देखकर तो फिर आगे कालाम, सवात, मैंगोरा की तरफ जो है ना निकलेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने का बहुत शुक्रिया, कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।